ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 44वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 15 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। यम ही न वेतन्ते ते पुरुषं पुरु अर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सो मृत्युताय कल्पते। अर्थात हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा तथा जीव तथा इस शरीर तथा आत्मा का ज्ञान अर्जुन को अभी तक प्रदान कर रहे थे और अभी श्रेष्ठ पुरुष कौन है उसकी परिभाषा बता रहे हैं। मैंने पहले भी बताया आपको कि जब भगवान श्री कृष्ण या आचार्यगण भगवान का या उनके भक्तों को किस नाम से संबोधित करते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ही शब्द में सामने वाले व्यक्ति को भावनाओं को जागृत करने के लिए, उसके अंदर जो दबी पड़ी भावना है उसको जागृत करने के लिए, उसके अंदर एक आवेश भरने के लिए किस किस शब्दों का, किन किन नामों का उच्चारण करते हैं। नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्तों। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुरुष श्रेष्ठ कहा, यानी कि पुरुषों में श्रेष्ठ, जो पुरुषों में श्रेष्ठ है वो कायरों की भांति बैठ के ऐसे विलाप नहीं करते। मैं तुम्हें पुरुषों में श्रेष्ठ कहकर संबोधित कर रहा हूं, इसका अर्थ है कि तुम्हारा कर्तव्य वो भी और अधिक गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अलग नाम से यानी पुरुष श्रेष्ठ कहकर संबोधित कर रहे हैं। आज व्यक्तियों के अनेक प्रकार के नाम रखे जाते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता, चिंटू पिंटू वगैरह वगैरह। यहाँ आधे लोगों का तो नाम कुत्तों के नाम पे होता है, तो उन नामों को उच्चारण करने पर भी उनको ऐसा ही भाव आता है। चिंटू बोलेंगे तो उसके अंदर क्या भावनाएं जागृत होगी, क्या पुरुष श्रेष्ठ बोला है, क्या धनुर्धरों में श्रेष्ठ बोला है। ऐसे अगर हम धनुर्धरों के नाम पर, हमारे आचार्यों के नाम पर, जो जो महान पुरुष कार्य करके गए हैं उनके नाम पर अगर हम अपने संतानों का नामकरण करेंगे ना, तो निश्चित रूप से जब उनके नाम का उच्चारण करेंगे और उन महात्माओं की उनको जीवनी के बारे में पता होगा तो उसके अंदर ऐसा भाव आएगा कि मेरा नाम तो अर्जुन है लेकिन मैं कार्य क्या कर रहा हूं। जब उसको बार बार अर्जुन नाम से संबोधित किया जाएगा तब निश्चित रूप से उसके अंदर ऐसा जोश आएगा, ऐसी प्रेरणा मिलेगी कि हाँ मुझे भी जीवन में कुछ करके दिखाना है। तो छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। मैं यहाँ पे जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि अपने संतान का नामकरण क्या रखें, वो भी हम श्रीमद् भगवद गीता से सीख सकते हैं कि नाम क्या रखना चाहिए और रखने से क्या फायदा होने वाला है। तो श्रीमद् भगवद गीता मैंने पहले भी बताया, जब तक किसी के मार्गदर्शन में नहीं समझेंगे तब तक हम मात्र पढ़ लेंगे। यहाँ पे पुरुष श्रेष्ठ आया है, यहाँ अर्जुन आया है, धनुर्धर आया, क्या फर्क पड़ता है, संबोधित तो अर्जुन को ही किया जा रहा है। परंतु जब किसी आचार्य के मार्गदर्शन में पढ़ते हैं तब हम समझते हैं कि भगवद गीता में एक एक शब्द का क्या महत्व है। भगवद गीता के एक श्लोक को तो छोड़िए भक्तों, संपूर्ण भगवद गीता को छोड़िए, भगवद गीता के एक एक शब्द में इतनी महाकाय शक्ति है कि अगर हम उसको ठीक से समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें ना तो जीवन परिवर्तित हो जाएगा। और बहुत सा बार लोगों को कहते हुए भी सुना होगा, 3 बार भगवद गीता पढ़ी, 4 बार पढ़ी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आएगा कैसे? श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, मात्र हम इसी ध्येय से पढ़ते हैं कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया और उस ज्ञान को अर्जित करके अर्जुन है वो युद्ध भूमि के लिए तैयार हुआ। इस ज्ञान से हमारा कोई लेना देना नहीं है भक्तों। यहाँ पे तो हर एक शब्द को अपने जीवन से जोड़कर देखना चाहिए कि अपने आप को अर्जुन की जगह पर रखकर और श्रीमद् भगवद गीता के शब्द हैं उनको भगवान का आदेश मानकर जब हम पढ़ेंगे, जब हम समझने का प्रयास करेंगे ना, तब निश्चित रूप से हमें अलग ही अर्थ समझ में आएगा। जो व्यक्ति आत्मा साक्षात्कार की उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, वह निश्चित ही मुक्ति के योग्य है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ पे ये बताना चाह रहे कि मुक्ति के योग्य कौन है। अगर तुम यहाँ पे बहकी बातें कर रहे हैं कि मैं संन्यास ले लूंगा, वन में जाकर भिक्षा मांग लूंगा और इस प्रकार मेरा जीवन यापन कर लूंगा तो आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, नहीं। जो व्यक्ति दुख तथा सुख में संभाव रहता है, दुखेषु उद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते, जो दुख तथा सुख में संभाव रहता है
वह व्यक्ति धीर पुरुष है और वह मुक्ति के योग्य है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि अभी तुम्हारे सामने ऐसे ऐसे संकट हैं जो तुम्हारी मानसिक स्थिति को हिला रहे हैं। हालांकि तुम शारीरिक रूप से सक्षम हो युद्ध करने के लिए और सामने वाले को पराजित भी कर सकते हो। तुम्हारे धनुष में, तुम्हारे बाण में वो शक्ति है कि एक एक योद्धा को निस्तासूर कर सकते हो, सामने वाले को पूर्ण रूप से पराजित करने में सक्षम हो, परंतु मानसिक रूप से तुम्हारी बुद्धि है वो हिल गई है। बहुत बार व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षम होता है कोई भी कार्य करने के लिए, परंतु मानसिक रूप से अगर वो डिग गया, कोई कार्य करने से पहले, युद्ध क्षेत्र में उतरने से पहले, खेल या प्रतियोगिता में कहीं उतरने से पहले अगर उसको मानसिक रूप से परेशान किया जाए ना, मानसिक रूप से पराजित किया जाए, तो युद्ध क्षेत्र में भी उस भाव से युद्ध लड़ता है और अंत में पराजित होता है। आपने देखा होगा कई बार जब प्रचार होता है इलेक्शन का, वोटिंग का वगैरह, तो कई बार ऐसे पार्टीज के बारे में ऐसा बुरा प्रभाव किया जाता है, बुरा दुष्प्रचार किया जाता है कि उस व्यक्ति तो कहीं उस फील्ड में है ही नहीं, और उसका प्रभाव भी ये पड़ता है कि लोग उसको वोट नहीं देते। क्यों? बोले ये तो पहले से हारने वाला, उसको वोट देके क्या फायदा, अपना वोट है वो खराब क्यों किया जाए। और हालांकि वो व्यक्ति जीतने वाला होता है, लेकिन मीडिया या लोगों के ऐसे दुष्प्रभाव के कारण वो पराजित हो जाता है, और जो उस क्षेत्र में लड़ने के लिए प्रत्याशी खड़ा है वो भी अपने आप को पराजित महसूस करने लगता है, पराजित समझकर ही लड़ता है। मैं आपको जो यहाँ पे बताना चाह रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम मन से बलवान रहिए, तुम्हारी मानसिक स्थिति बलवान रखिए। तो आज हमें भी यहाँ से सीखना चाहिए कि जब तक व्यक्ति की मानसिक स्थिति है वो जब तक दृढ़ रहेगी ना, तब इस भौतिक जगत में कितने ही संकट क्यों ना आए, कितने ही कष्ट क्यों ना आए, एक एक संकट को पार करता जाएगा। भले शारीरिक बल है या नहीं है, लेकिन मानसिक बल जिसके पास है ना, वो व्यक्ति जीवन में कहीं भी अटकेगा नहीं। आचार्यगण कहते हैं कि वर्णाश्रम पद्धति है वो मुक्ति प्राप्त करने में बड़ी सहायता प्रदान करती है। वैदिक सभ्यता में वर्णाश्रम पद्धति है, यानी कि प्रारंभ के 25 वर्ष तक गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, बाद में गुरुकुल से लौटने के उपरांत घर पे आकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके 25 साल तक पारिवारिक जीवन में रहना, और 50 के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना, और 75 के बाद संन्यास आश्रम ग्रहण करना। तो इस प्रकार जो वर्णाश्रम पद्धति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक 25 वर्षों तक बालक है वो गुरुकुल में रहकर गुरु के मार्गदर्शन में अनेक प्रकार की विद्याएं वो स्वीकार करता है। उसका ध्यान फिर कहीं और नहीं होता, परिवार के प्रति या किसी समाज के प्रति या किसी रिश्तेदारों के प्रति उसका ध्यान है वो बटा नहीं रहता। आज हम देख रहे हैं कि बच्चा बचपन से ही 2 साल 4 साल से ही उसको परिवार के जंजालों में फंसा दिया जाता है। मोबाइल के सामने, टीवी के सामने, ऐसे अनेक प्रकार के यंत्रों के सामने बिठाकर संपूर्ण विश्व की जानकारी देने का प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार जीवन यापन करना है, किस प्रकार अपने परिवार में रहना है, समाज में रहना है। अभी बच्चे की खेलने की उम्र है, 2 साल की उम्र में बच्चे को पाठशाला में लेके जाकर बिठा दिया जाता है। स्कूल में जाकर वहां पे बच्चे को होमवर्क करने का, या जो खेलने कूदने की उम्र थी वो पढ़ाई में लगा दिया। फिर बच्चे का विकास कैसे होगा? प्रारंभिक 5 वर्षों तक बच्चे को पूर्ण रूप से खेलने दिया जाना चाहिए, तब उसका जो विकास है, शारीरिक विकास है वो अच्छे से होगा, तो बाद में पढ़ाई भी अच्छे से करेगा। तो गुरुकुल में जाता था तब गुरु के मार्गदर्शन में हर एक विद्या को सीखता था, और उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं रहती थी कि मुझे ये करना है, ये करना है। मात्र और मात्र उसका एक ही ध्येय होता था, मुझे शिक्षा ग्रहण करनी है, गुरु के आदेशों का पालन करना है, जो गुरु कह रहे हैं वो जीवन में पालन करना है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, जब 25 वर्ष तक बच्चा वही कार्य करता था पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य में रहकर, तब उसका चेतना है, मानसिक चेतना हो, शारीरिक चेतना हो, आध्यात्मिक चेतना हो, उस स्तर तक आ सकती थी कि वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के योग्य बन जाता था। वो सारी की सारी जिम्मेदारियां लेने के लिए, सारे के सारे उत्तरदायित्व लेने के लिए सक्षम हो जाता था, चाहे वो परिवार के प्रति हो, चाहे वो समाज के प्रति हो, चाहे वो देश के प्रति हो, चाहे वो राष्ट्र के प्रति हो। एक एक कर्तव्य को, एक एक उत्तरदायित्व को निभाने के लिए उसके कंधे हैं वो इतने मजबूत हो जाते थे, इतने सक्षम हो जाते थे। और जब वो
गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत जब पारिवारिक जीवन में प्रवेश करता था तब वहां पर भी अपना 100% देता था, बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी दूसरे की रुकावट के। जब वो विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था तब वहां पर अपने परिवार का, अपने समाज का बहुत अच्छे से पालन पोषण करता था और जीवन यापन करते करते, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते करते जब 50 वर्ष की आयु संपन्न हो जाती थी तब वो वन की तरफ पलायन करता था और ये तैयारी करता था कि किस प्रकार जीवन के अंतिम समय में अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति जो आसक्तियां हैं उनको तोड़कर, उसको कम करके भगवत धाम में, भगवत नाम में रमा जा सके, भगवान की भक्ति करने में रमा जा सके। इसलिए तो आप देखेंगे जो वर्ष हैं 48, 49, 50, 50 के बाद क्या होता है 51, यानी कि वन में जाना है, 52, 51, 52 यानी कि 51वां साल होता है, वो वन की तरफ जाने के लिए होता है। हालांकि कलयुग में हम वन में नहीं जा सकते, ऐसे वन भी नहीं है जहां पे जाके व्यक्ति रह सके और व्यक्ति जाएगा भी नहीं। 40 साल 30 साल की उम्र में तो इतनी बीमारियों से ग्रसित होने लगता है कि वन में जाएगा, शरीर का ध्यान रखेगा या तपस्या करेगा। इसलिए अगर देश काल परिस्थिति के अनुसार देखा जाए तो 50 वर्ष की उम्र के उपरांत व्यक्ति को चाहिए कि अपने शारीरिक कार्य और पारिवारिक जीवन के प्रति जो हमारा उत्तरदायित्व है उसको धीरे धीरे कम करते हुए भगवान नाम के प्रति जो आसक्ति है उसको बढ़ाना चाहिए। आजकल तो हम देखते हैं 70 साल, 80 साल, 90 साल की उम्र में भी व्यक्ति दुकान पे जाकर बैठा रहता है, वहां पे जाके काम करता है और इस भाव से काम करता है तो अभी तो मेरे बच्चे काम काज संभालने में सक्षम नहीं है, मैं जब तक उनके इतनी 10 पीढ़ियों का धन इकट्ठा कर चुका है फिर भी धन कमाने में इतना लालची बना बैठा है, इतना मग्न बना बैठा है कि भगवान की भक्ति करने के लिए उसके पास एक क्षण का भी समय नहीं होता है। और जब जब मृत्यु आती है तो मृत्यु को सामने देखकर भयभीत हो जाता है, एक क्षण के लिए भी वो तैयार नहीं हो पाता कि मृत्यु का सामना किस प्रकार किया जाए, क्योंकि जीवन में कभी आचार्यों से उपदेश ग्रहण किए ही नहीं, साधुओं से कभी कथा सुनी ही नहीं, भगवान के विषय में कभी सुना नहीं, भगवान की भक्ति कभी करी नहीं, तो किस प्रकार वो अपने आप को उसके लिए तैयार कर पाएगा। और जब 75 वर्ष के उपरांत जब वो अपनी सारी आसक्तियां को पार करके ऐसी अवस्था में आ जाता है जहां से वो संन्यास ग्रहण कर सकता है और उस संन्यास की अवस्था में व्यक्ति है वो पूर्ण विरक्ति में रहता है और भगवान श्री हरि के नाम का यशोगान करने लगता है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगता है। संन्यास का यह अर्थ नहीं है समझना चाहिए कि संन्यास कलयुग में तो नहीं ले सकते। संन्यास का अर्थ है कि अपनी शारीरिक और पारिवारिक स्थितियों से छुटकारा प्राप्त करके, उनसे संबंध विच्छेद करके पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लीन हो जाना, कि हमारे जीवन में क्या घट रहा है उनकी कोई भी प्रभाव हमारे स्थिति पर नहीं पड़ना चाहिए। और जो व्यक्ति संन्यास की स्थिति तक आ सकता है ना, आ जाता है ना, वो फिर जीवन में कभी डगमगाता नहीं है, पुनः इस भौतिक जगत में नहीं लौटता है। आचार्यगण उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार आपने देखा होगा कि पूरी तलते हैं, तेल के अंदर डालते, जैसे आटा गूंथ के उसको चपटा करके जैसे ही अंदर डालते हैं तुरंत वो तेल के नीचे सतह पर जाके रुक जाता है, परंतु जैसे ही उसके अंदर वो गर्म होने लगता है, जैसे उसको सीखने लगता है, वो धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। फिर आपको उसको कितना ही डुबाने का प्रयास कीजिएगा परंतु वो वापस ऊपर ही आएगा, कभी उस तेल की सतह पर जाकर, कढ़ाई की सतह पर जाकर नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि वो इतना उबल चुका है, इतना तप चुका है और इतना सेक चुका है कि वो सर्वोच्च स्थिति तक आ जाता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति जब जीवन में तपस्याओं को करके, साधनाओं को करके, भगवान की भक्ति को करके जब संन्यास की स्थिति तक आ जाता है ना, तब वो फिर जीवन में पुनः इस भौतिक जगत की आसक्तियों में नहीं फंसता। इसलिए तो कहा गया कि जो संन्यास की स्थिति का आ जाता है वो जीवन के सारे संबंधों को तोड़कर एकमात्र भगवान श्री हरि की सेवा में संलग्न हो जाता है। सन्यासी के लिए न तो कोई जात पात होता है, न कोई परिवार होता है, न कोई समाज होता है, मात्र और मात्र प्राणी मात्र, जीव मात्र के प्रति उसका संभाव होता है। भले कुत्ता, गाय, बिल्ली या मनुष्य, हर एक जीव के अंदर वो भगवान का अंश मात्र आत्मा के रूप में उसको देखता है। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग पावन, जो इस कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए इस धरा पर प्रकट हुए, आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व उन्होंने मात्र और मात्र 24 वर्ष की आयु में
संन्यास आश्रम ग्रहण किया। आज तो हम देखते हैं कि व्यक्ति 24 वर्ष की आयु में तो पढ़ना प्रारंभ करता है, 30 साल 40 साल तक तो पढ़ता ही रहता है। पता नहीं जीवन में काम कब करेगा, जीवन की अवस्थाओं को कब समझेगा, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कब करेगा। पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है, अभी काम की तो बात ही नहीं। और उत्तर चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की अवस्था में पूर्ण जीवन को जीकर संन्यास आश्रम कर करके इस भौतिक जगत के जीवों का उद्धार करने के लिए निकल पड़े थे। हालांकि कलयुग में संन्यास वर्जित है, पर यहाँ पर संन्यास का अर्थ है अपनी भौतिक आसक्तियों को त्याग कर श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना। पहले ही हमने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि संन्यास आश्रम कलयुग के लिए वर्जित है, लेकिन संन्यास का अर्थ जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपनी भौतिक आसक्तियों को त्याग कर श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित होना, श्री कृष्ण की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में समर्पित होना। संन्यास ग्रहण करने की कोई उम्र नहीं होती और संन्यास ग्रहण करने के उपरांत व्यक्ति पुनः भौतिक आसक्तियों में नहीं फंसता। संन्यास आश्रम ग्रहण करने की न तो कोई उम्र तो होती है और न ही व्यक्ति वो संन्यास आश्रम की स्थिति तक आने के बाद वापस भौतिक जगत की अवस्थाओं में प्रवेश करता है। जगत में सन्यासियों की भी नितांत आवश्यकता है जो निस्वार्थ भाव से भगवत ज्ञान का वितरण करे, जिससे बद्ध जीवों का कल्याण हो सके। आज हम देखते हैं कि अनेक व्यक्ति हैं जो अपने सारी की सारी भौतिक इंद्रियों की आसक्तियों को त्याग कर भगवत सेवा में, भगवत चर्चा को, भगवत कथाओं का वितरण करने के लिए अपना जीवन, परिवार, समाज छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लगते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं, वैराग्य प्राप्त करते हैं। और लोग उनको एक तरह से, समाज का एक ऐसा तबका है जो उनको घृणा की नजर से देखता है कि उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारियां उनसे भागकर संन्यास ग्रहण कर लिया। अरे उनको कौन बताए कि गृहस्थ जीवन में रहने की बजाय उस अवस्था में रहकर जो भक्ति करते हुए समाज के लिए क्या कल्याण का कार्य कर रहे हैं। कहते हैं कि माता पिता ने पढ़ा लिखा कर उनको इतना बड़ा किया और एक ही क्षण में माता पिता को छोड़कर भक्ति करने के लिए निकल पड़ा। क्या उनका माता पिता के प्रति कोई कर्तव्य नहीं था? हाँ, उनके माता पिता के प्रति कर्तव्य था, परंतु उन्होंने तो संपूर्ण विश्व को ही अपना परिवार मान लिया है। मात्र और मात्र 4 दीवारी में जमे हुए परिवार के प्रति ही वो, उनके प्रति ही आसक्त नहीं रहे। मात्र और मात्र 2 माता पिता और परिवार के प्रति ही आसक्त नहीं रहे। वो संपूर्ण विश्व को, वसुदेव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व को एक अपना परिवार मानकर उनकी सेवा करने के लिए भगवान के बताए हुए सिद्धांतों को जीवन में पालन करके, अपने गुरु के मार्गदर्शन में ज्ञान अर्जित करके, वैदिक शास्त्र हैं उनको माध्यम बनाकर भगवत सेवा के लिए, जीवों का कल्याण कार्य करने के लिए निकल पड़े। चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया। क्यों लिया? जब वो गृहस्थ जीवन में जी रहे थे, वो शादी भी कर लिया था, परिवार में अच्छे से रह रहे थे, परंतु उस अवस्था में जब वो लोगों को ज्ञान देते थे तब कोई सीरियसली नहीं लेता था। पाठशाला में पढ़ाने के लिए जाते थे, व्याकरण पढ़ाते थे, वो कृष्ण भक्ति में इतने रम गए थे, एक भी श्लोक बोलते हमेशा कृष्ण का ही नाम उच्चारण हो रहा था। लोग उनको सहजिया कहकर पुकार रहे थे कि वो भावुक हो गए हैं। तो जब तक उन्होंने सोचा कि मैं अगर संन्यास ग्रहण नहीं करूंगा तो लोग मुझे सीरियसली नहीं लेंगे, और कृष्ण भक्ति, जिस मिशन के लिए मैं इस धरा पर आया हूं, जिस कार्य के लिए आया हूं, वो कार्य अधूरा रह जाएगा। उस भाव से भगवान ने संन्यास ग्रहण किया। तो आज भी हम देखते हैं कि जो भी समाज का जो व्यक्ति संन्यास ग्रहण करके या ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए गेरुआ वस्त्र धारण करता है और भगवान की भक्ति करते हुए समाज का कल्याण करने के लिए, कार्य करने के लिए अपने जीवन का त्याग कर देता है, उस व्यक्ति को सर्वोच्च सम्मान देना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, उनके पास जाकर उनसे भगवत चर्चा के विषय में, भगवान के विषय में ज्ञान अर्जित करने के लिए बैठ जाना चाहिए। जब भी मौका मिले उनकी सेवा करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हमने तो अपने परिवार में आसक्तियों में फंसे पड़े और वो अपना सारा जीवन छोड़कर समाज कल्याण के लिए निकल पड़े हैं। और उन ऐसे व्यक्तियों की भी आवश्यकता है। जिस प्रकार आज ऐसे अनेक पुत्र हैं, ऐसे अनेक शूरवीर हैं जो अपने परिवार की चिंता किए बगैर देश की सीमा पर जाकर अपनी जान को भी दांव पर लगाकर वहां पे हमेशा युद्ध के लिए तैयार खड़े रहते हैं। कोई भरोसा नहीं, किसी भी क्षण दुश्मन की गोली उनके सिर को पार कर जाए।
परंतु वो उसकी चिंता किए बगैर और माता पिता की इस भय से चिंता रहित होकर अपने पुत्र को सेना में भर्ती करते हैं, देश सेवा के लिए, देश प्रेम के लिए, देश की रक्षा के लिए। ठीक उसी प्रकार माता पिताओं को भी चाहिए कि अपने पुत्रों को इस भाव से समाज का कल्याण करने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए भी हमेशा उनको तैयार रखे, उनको ऐसा प्रशिक्षण दे कि समाज में ऐसे व्यक्तियों की भी आवश्यकता है जो भगवत ज्ञान प्रदान कर सके। वरना भगवत ज्ञान के बिना तो इस समाज है वो पशु के भांति हो जाएगा। मात्र और मात्र खाना पीना, सोना और बच्चे पैदा करना, इसके अलावा कोई उनको जीवन का ध्येय नहीं मालूम, जीवन का उद्देश्य नहीं मालूम। इस भौतिक जगत में क्यों आए हैं, क्यों पड़े हुए, जीवन के उपरांत कहाँ जाना है, दुख क्यों भोग रहे हैं। जब तक ऐसे सन्यासी निस्वार्थ भाव से ज्ञान प्रदान नहीं करेंगे तब तक व्यक्ति इस भौतिक जगत की आसक्तियों में फंसा पड़ा रहेगा और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। 84 लाख योनियों में घूमने के उपरांत भी वो व्यक्ति को ये ज्ञान कौन देगा कि जीवन का उद्देश्य तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना है और भक्ति करने के उपरांत भगवत धाम जाने के लिए अपने आप को तैयार करना है। व्यक्ति को चाहिए कि वो आत्मा के स्तर पर जीवन निर्वाहन करे। व्यक्ति को चाहिए कि आत्मा के स्तर पर जीवन निर्वाहन करे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को पिछले वाले श्लोकों में बताया कि ये शरीर और आत्मा में भिन्नता है। शरीर है वो अलग है, आत्मा है वो अलग है। आत्मा के ऊपर शरीर का आवरण होता है। आत्मा जब तक इस शरीर में निहित है तब तक ही व्यक्ति चलायमान होता है। तो हमें जो विशेष महत्व है वो आत्मा को देना है। हाँ, शरीर है वो आत्मा का पोषण करने के लिए हमारी सहायता कर रहा है, तो हमें चाहिए कि आत्मा की स्थिति पर जाकर जिए। इस शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना, समाज की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, परंतु जीवन में एकमात्र ध्येय होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, आत्मा का पोषण करना। जीवन जीने के लिए भोजन करना चाहिए, भोजन करने के लिए ही नहीं जीना चाहिए। ऐसे अनेक लोग हैं जो मात्र जीते हैं खाने के लिए, मात्र जीते हैं इंद्रिय तुष्टि करने के लिए, मात्र जीते हैं जीवन का भोग करने के लिए। नहीं, ये तो पशु वृत्ति है। भोजन हम भी करते हैं, पशु भी करते हैं। हम भी सोते हैं, पशु भी सोते हैं। हम भी खाना खाते हैं, हम भी निद्रा में सोते हैं। हम भी बच्चे पैदा करते हैं, पशु भी करते हैं। जो कार्य कर रहे हैं वो पशु भी तो कर रहे हैं। फिर हम में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा। हमें मानव जीवन मिला है ये सोचने के लिए कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, जीवन के उपरांत कहां जाना है। इसलिए हमें आत्मा के पोषण के लिए आत्मा के स्तर पर व्यक्ति को जीना चाहिए। हाँ, इस भौतिक जगत में आए हैं, बद जगत में आए हैं तो जीवन निर्वाह तो करना होगा, लेकिन हमें परम चेतना में रहना चाहिए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा के पोषण के लिए भगवत नाम का ज्ञान करें, भगवत नाम की कथा सुने, भगवान के नामों का उच्चारण करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस भाव से भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के नाम का यशोगान करेंगे, तब निश्चित रूप से हमारा जीवन है वो परिवर्तित होता रहेगा। इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े धनवान और विद्वान व्यक्ति भी अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए मात्र और मात्र बड़े बड़े धनवान व्यक्ति हैं वो अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े धनवान व्यक्ति, बड़े बड़े ऐसी पोस्ट पर उपस्थित जिनका धन का उपयोग अगर आने वाले 4 पुश्तों तक भी किया जाए, 4 पीढ़ियों तक भी किया जाए तो खत्म नहीं होगा, परंतु वो फिर भी धन कमाने के लिए इतने आतुर होते हैं कि कोई भी गलत कार्य करने के लिए हमेशा तैयार हो जाते हैं। और उसका परिणाम ये होता है कि वो जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं। आज भी आप देखेंगे ऐसे कई कंपनियों के मालिक हैं जो इतने धनवान होते हुए भी आज जेल में बैठे हुए सलाखों के पीछे हैं। ऐसे कई राजनीतिज्ञ हैं जो इतने धनवान होते हुए भी गरीबों का सहारा गरीबों का धन है वो लूट लेते हैं, जो पशु हैं उनका सहारा खा जाते हैं। और उसके उपरांत इतना धनवान होते हुए, इतना मान मर्यादा सम्मान होते हुए भी जेल में जीवन यापन कर रहे हैं। जो बुढ़ापा घर में आराम से रहकर भक्ति करने के लिए होना चाहिए था, वो बुढ़ापे में वो जेल में बैठकर जेल की सलाखें गिन रहे हैं। क्या फायदा ऐसे धन का, क्या फायदा ऐसे मान सम्मान का। और एक कंपनी के मालिक तो इतने धनवान थे, सीसीडी के मालिक, आपने सुना होगा कि उन्होंने ऐसी जीवन की अवस्था में प्रवेश कर लिया कि आत्महत्या करके शरीर त्याग दिया। अब फॉरेन में एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा धनवान था, बहुत सारी बिल्डिंगें थी उसकी,
परंतु पारिवारिक संकट कुछ ऐसा आया कि जिस बिल्डिंग में वो रहता था, अपनी मेहनत से जो बिल्डिंग बनाई थी, उसी बिल्डिंग के छत पर चढ़कर उसने गिरकर आत्महत्या कर ली। जिस धन को एक एक मेहनत के द्वारा पाई पाई जोड़कर खड़ा किया था, उसी धन के ऊपर चढ़ के वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। क्या फायदा ऐसे धन का? भक्तों, जीवन निर्वाहन करने के लिए धन की आवश्यकता है, परंतु इस सिद्धांत को आप समझ लीजिए। जीवन का उद्देश्य धन कमाना नहीं होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति के लिए होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य इस शरीर का सेवा करने के लिए नहीं है, इस शरीर का पोषण करने के लिए नहीं है। जीवन का उद्देश्य होना चाहिए आत्मा का पोषण किया जाए, और जो आत्मा के स्तर पर जीता है ना, वो निश्चित रूप से परम प्रसन्न रहेगा। पिछले सत्र में हमने आपको एक कथा बताई थी कुर्ता और एक व्यक्ति की, कि जो कुर्ता नहीं पहनता, जो शरीर के स्तर पर नहीं जीता, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। राजा ने सैनिकों को भेजा कि प्रसन्न व्यक्ति को लेके आओ। तब वो गए और एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जो परम प्रसन्न था। उससे कहा कि तुम्हारा कुर्ता दीजिए, राजा को चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास कुर्ता नहीं है, इसलिए तो प्रसन्न हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आत्मा के स्तर पर जीता है वही प्रसन्न रह सकता है। इस शरीर की अवस्था पर आकर तो अनेक कष्ट आएंगे, अनेक दुख आएंगे, और व्यक्ति सुखी नहीं रह पाएगा। अगर महाप्रभु ने संन्यास नहीं लिया होता तो आजीवन जीव है कृष्ण भक्ति के ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। आचार्यगण कहते हैं कि आपने कहा कि किस प्रकार जो सन्यासी है उनका भी जीवन बहुत उपयोगी है। अगर चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास नहीं लिया होता तो आज हम कृष्ण भक्ति से वंचित रह जाते। संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति का आश्रय लेकर आज देख रहे हैं कि जो हिप्पी है, नशेड़ी है, वो पूर्ण रूप से नशे में डूबे थे, वो आज कृष्ण भक्ति का आश्रय लेकर जीवन में अपनी समस्याओं को सुलझाकर अपने जीवन का उद्धार कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, अनेक संत महात्माओं की कृपा से, तो ऐसे व्यक्तियों के भी जीवन में आवश्यकता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार जो व्यक्ति आत्मा के स्तर पर जीता है, जो आत्मा का बोध हो जाने के उपरांत समझता है, वो व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है। और अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम भी अपने आत्मा के स्तर पर जियो। इस शारीरिक आसक्तियों से ऊपर उठकर जब आत्मा के स्तर पर जिएंगे ना, तब तुम युद्ध के लिए मना नहीं करेंगे। आगे आने वाले सत्र में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और ज्ञान देकर कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, ये तो बता दिया, लेकिन आत्मा का क्या कर्तव्य होना चाहिए। और ये आत्मा है, वो शरीर के मारे जाने पर भी मरता नहीं है। उस अवस्था में तुम मेरे कहने से युद्ध करो। अगर सामने वाले की मृत्यु भी हो गई तो वो आत्मा तो कभी मरना है नहीं, और ये शरीर है वो तो पंचभूत से बना है, पुनः इस जीवन में मट्टी में मिल जाएगा। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हमें जीवन में किसी की भी हत्या करनी है। इसको सैद्धांतिक तरीके से एक एक क्रम वाइज आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि आगे भी क्रम में हमारे साथ बने रहिए, ताकि भगवद गीता का संपूर्ण ज्ञान है वो तत्व के द्वारा हम समझ सकें। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 15 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।